दोस्तों ये उधम सिंह नगर का आपका क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास का संस्कृत का 3/12 को हुआ है, यानी 3 दिसंबर को 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो ये आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर आया था। संस्कृत का सॉल्यूशन अभी हम आपको नहीं देंगे क्योंकि हमारे जो संस्कृत के टीचर हैं उनकी जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। समय आने पर आपके इसके सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं कि अगर आपके पेपर हो रहे हैं और आपको ज़रूरत है कि कैसा पेपर अर्धवार्षिक का बन रहा है तो आप इस तरह के पेपर्स को देख सकते हैं कि ये आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे। इस तरह से आपके खंड एक में जो आपका क खंड है इसमें अपठित अवबोध है और इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसके बाद में आपका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें इस तरह से फिर अनुच्छेद दिया गया है और इसको भी पढ़ने के बाद में आपको उत्तर देने हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं। मेरे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। इसके आगे की बात करूँ तो यहाँ पे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इस खंड के यहाँ तक हैं, कंप्लीट हो जाएंगे। ये खंड में आपके सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको करवाने हैं या सॉल्व करने हैं। ठीक है, आप अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर भेजना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 इस नंबर पे आप कभी भी अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड का होता है, बोर्ड द्वारा लिया जाता है, उसको साफ साफ फ़ोटो खींच के इस पे भेज देंगे तो आपका जो सॉल्यूशन है वो बना दिया जाएगा। इस आपका ज़िला ज़रूर लिखें कि आप किस ज़िले से भेज रहे हैं व्हाट्सएप में। तो ये आपका खंड ख शुरू होता है, यहाँ पे रचनात्मक लेखन आ गया है, यानी कि आपके जो यहाँ पे एप्लीकेशन दी गई है और इस एप्लीकेशन में आपको रिक्त स्थानों को यहाँ से उचित शब्दों को देख करके भर लेना है। यहाँ पे इस तरह का है। इसके बाद में आपका जो चौथा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है, जिसमें आपको फिर से ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर आपसे फिर ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शंस के हिसाब से आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है अनुशासनम इति विषयम अधिकृत्य, मतलब आपको कम से कम अनुच्छेद लिखना है एक, और उसके बाद में आप इन सब वर्ड्स के प्रयोग जो है कर सकते हैं अनुच्छेद लिखने में। फिर इसके बाद में आपका व्याकरण सेक्शन ग पार्ट शुरू होता है, जिसमें व्याकरण संबंधी प्रश्न आए हुए हैं, जिसमें आपके संधि विच्छेद के आएंगे, उसके बाद में समास विग्रह के भी मिलेंगे आपको, उसके बाद में आपका जो है प्रत्यय है उनके भी मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर से क्वेश्चन मिलेगा ब्लैंक स्पेस का इस तरह से, जिसमें आपको इसको सॉल्यूशन देना है, इसमें आपको ब्लैंक स्पेस को भरना है। इसके बाद में आपका 10वां जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का है, जिसमें आपको वाच्य परिवर्तन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखनी है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन 10वां आ जाएगा। 11वें क्वेश्चन में आपको एक घड़ियों का समय जो दिया गया है उनको देख करके समय जो है वो आपको संस्कृत में बतानी है कि ये समय हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका 12वां क्वेश्चन शुरू होगा। समय वाला आप क्वेश्चन पेपर का देख लीजिए, पीडीएफ को आप आराम से फ़ोटो ले सकते हैं। और इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन के बाद में नीचे ये 13 नंबर आपका क्वेश्चन है जो कि आपका घ पार्ट में शुरू होता है पठित अवबोधनम से, यानी कि आपके बुक से। और इस तरह के बुक से जो क्वेश्चंस ये आपके बुक का है और इसके प्रश्न पूछे गए हैं बुक से ही। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर जो प्रश्न है इसमें भी आपका श्लोक जो है वो बुक से ही है, तो यहाँ पर श्लोक है उसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस तरह से, तो आप इसके आंसर्स देंगे। उसके बाद में 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपका यहाँ पे एक नाटक स्वरूप लिखा गया है, इसके प्रश्नों के उत्तर पढ़ लेना है आपको और इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपका ये रहेगा और इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर नीचे जो है पूरा का पूरा यहाँ तक खत्म होगा राम तक, और इसके बाद में एक पदेन उत्तर देना है, फिर पूर्ण वाक्यन उत्तर देना है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें से पाठ तक इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। 16 नंबर जो है यहाँ पर फिर से आपको भावार्थ जो है यहाँ पे बताना है। तो ये रहा आपके सामने 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चन इसी तरह से आपका है। इसके बाद में 18 नंबर जो है इसमें रेखांकित पद का जो है आपको प्रश्न से निर्माण करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह का आपका ये पेपर है। इसके बाद में आपका जो लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा 20 नंबर, यही लास्ट आपके क्वेश्चन है। यहाँ पे संस्कृत वाक्य प्रयोग करना है आपको। तो ये आपका जो आपने उधम सिंह नगर का पेपर देखा ये आपका नैनीताल का, तो ये आपके लिए शायद हेल्पफुल रहे, आप देख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया आपका जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा समय बाद में अपलोड कर दिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए फुल सपोर्ट में 2014 से लेकर 2020-21 तक के सारे पेपर्स को अपलोड कर दिया गया है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।